दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को सुरेंद्र अंजनी कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे पिछले सारे एपिसोड आवाज के बेताज बादशाह अमीन सयानी साहब, गजलों के शहंशाह पंकज उदास साहब एवं कृष्ण सुदामा की मृत्यता का अद्भुत प्रसंग, साथ ही हीरो की खेती की कहानी आप सभी को बेहद पसंद आ रहा है। और क्या बताऊं बहनों भाइयों, अमीन सयानी साहब का एपिसोड तो हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहनों भैया, आप सभी के प्यार मोहब्बत के बीच आप सभी का पुलिस वाला दोस्त सुरेंद्र अंजनी लेकर हाजिर है फिर से एक नया एपिसोड, नई कहानी, नए कलेवर के साथ, जिसमें मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे गीतकार की जिसके गाने तो बेहद मकबूल हुए हैं, किंतु उस नाम को वो लोकप्रियता नहीं मिल सकी जिसके वो सही मायने में हकदार थे। जी हाँ बहनों भाइयों, आज की कहानी में जिक्र करने जा रहा हूं आप सभी के अनुरोध एवं प्राप्त कमेंट्स के आधार पर बेहद काबिल किंतु गुमनाम गीतकार गुलशन बावरा के बारे में। जी हाँ बहनों भाइयों, हम में से बहुत सारे लोग गीतकार साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायनी, गीतकार शैलेंद्र आनंद बख्शी साहब, संतोष आनंद जी को तो सुने होंगे, किंतु अभी भी बहुतों को ये भी नहीं मालूम होगा कि जिनके गानों के हम सदियों से दीवाने हैं, जिनके लिखे गीत अभी भी हमारी जुबान पर हैं, वो गीतकार कोई और नहीं, वो गीतकार हैं गुलशन कुमार मेहता यानी गुलशन बावरा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी गीतकार गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल 1937 को लाहौर के पास स्थित शेखुपुरा नामक कस्बे में हुआ था, जो आज ये जगह पाकिस्तान में है। दोस्तों, गुलशन बावरा जी का पूरा नाम गुलशन कुमार मेहता था। ये गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा कैसे बने, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। तो बहनों भाइयों, चलिए ये दिलचस्प किस्सा भी आप सभी को बताता चलूं। साल 1959 की बात है, एक फिल्म आई थी चंद्रसेना। वो पहली फिल्म थी जिसमें संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी ने गुलशन जी को बतौर गीतकार पहला ब्रेक दिया था। उस फिल्म की क्रेडिट में इनका नाम गुलशन लिखा गया था दोस्तों। और इसी साल आई एक और फिल्म सट्टा बाजार के लिए गुलशन जी को गीत लिखने का मौका मिला। मीना कुमारी एवं बलराज शाह ने स्टारर उस फिल्म में गुलशन जी ने 2 गीत लिखे थे। बहनों भाइयों, तो जब फिल्म सट्टा बाजार पर काम शुरू हुआ तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर को गुलशन जी से मिलवाया गया। डिस्ट्रीब्यूटर जानना चाहते थे कि फिल्म के लिए गीत लिख रहा गुलशन नाम का आदमी भला है कौन। वो डिस्ट्रीब्यूटर जब गुलशन जी से पहली दफा मिला तो उसे बड़ा अजीब लगा। इनके बाल बिखरे हुए थे और इन्होंने कपड़े भी कुछ अजीब तरह के पहने हुए थे। उस डिस्ट्रीब्यूटर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये आदमी कैसे इतने काबिल गीत लिख सकता है। उसने कहा, अरे ये तो बावरा लगता है, बावरा ये क्या गीत लिखेगा। बस यहीं से बहनों भाइयों मिल गया गुलशन के नाम को बावरा, और ये हो गए गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा। बहनों भाइयों, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। फिल्म उपकार के इस गीत ने गुलशन बावरा को भारत की जनता से जोड़ दिया और इस तरह से गुलशन बावरा की कलम ने हर घर में दस्तक दे दी। और यहीं से गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा में संगीतकारों की पसंद के पहले गीतकार बन गए। और इसी बीच उनका लिखा 1974 का फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत लोगों के बीच बड़ा लोकप्रिय हो गया, जिसे हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और रणधीर कपूर पर फिल्माया गया था। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसे मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर ने गाया था। तो बहनों भाइयों, आइए बात कर लेते हैं गुलशन बावरा जी के उस गीत की जिसकी बदौलत गुलशन बावरा जी रातों रात लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। साल 1972 की बात है। रमजान का महीना था। मुंबई के फेमस स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी।
रफी साहब और लता जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। जिस फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी उससे एक बहुत बड़े स्टार का उदय होने वाला था। लता जी और रफी साहब ने कई टेक्स्ट में ये गाना गाया और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने भी उन टेक्स्ट को ओके कर दिया था। लेकिन लता जी खुश नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई कमी तो रह गई है। उन्हें अपने गायन में कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आ रही थी। लता जी ने कल्याण जी आनंद जी से एक और टेक लेने को कहा, वो मान भी गए। उन्होंने रफी साहब से भी एक बार और गाना रिकॉर्ड करने की गुजारिश की। रफी साहब का रोजा था दोस्तों, जाहिर है उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था। रोजा खत्म होने में बस 1 ही घंटा बचा था। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहते थे, इसीलिए वो दोबारा गाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। जब कल्याण जी आनंद जी ने उनसे एक दफा और गाने को कहा तो रफी साहब थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जब गाना ओके हो चुका है तो दोबारा गाने की क्या जरूरत है। वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तब फिल्म के एक गीतकार दौड़कर रफी साहब के पास गए। उन्होंने रफी साहब से पूछा, रफी साहब आप जानते हैं ये गाना किस पर फिल्माया जाएगा? रफी साहब ने कहा, इरिटेट होकर जवाब दिया, क्या दिलीप कुमार पर पिक्चराइट होगा ये गाना? तब उस गीतकार ने रफी साहब से कहा, आपसे इस खादिम पर जनाब। रफी साहब हैरान हो गए और उनका गुस्सा भी एक पल में काफूर हो गया। उन्होंने गीतकार से कहा, अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल फटाफट स्टूडियो में चल। जब रफी साहब स्टूडियो में आए तब तक सभी म्यूजिशियंस स्टूडियो से बाहर आ चुके थे। रफी साहब ने खुद सबको दोबारा स्टूडियो में जाने को कहा और फिर लता जी को साथ लेकर वो स्टूडियो में गए। उन्होंने 2 टेक में गाना रिकॉर्ड किया और इस दफा उन्होंने अपनी आवाज कुछ इस तरह से मॉड्यूल की कि वो उस गीतकार पर एकदम फिट लगे। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। और फिल्म थी जंजीर। वो जंजीर जिसने हिंदी सिनेमा को अमिताभ बच्चन नाम का स्टार ऑफ द मिलेनियम दिया। और वो गीतकार जिसकी गुजारिश पर रफी साहब ने दोबारा वो गीत रिकॉर्ड किया था, वो थे गीतकार गुलशन बावरा। गुलशन बावरा ने ही जंजीर फिल्म का कालजयी गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी ये भी लिखा था। बहनों भाइयों, इसके बाद तो गुलशन बावरा ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत लिखे। दोस्तों, गुलशन बावरा जी का फिल्म फांसी का ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल भी धड़कता होगा, जिसे शशि कपूर एवं सुलक्षणा पंडित पर फिल्माया गया था। आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता जी ने। उसके बाद फिल्म खेल खेल में का ये गाना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों और कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। फिल्म तेरी कसम का ये गीत और फिल्म झूठा कही का ये गीत, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सनम, लोगों के बीच बेहद ही मकबूल हुआ था बहनों भाइयों। फिर कस्में वादे निभाएंगे हम, साथ रहेंगे जन्म जन्म। फिल्म कस्में वादे का ये गीत जिसे किशोर कुमार एवं लता जी ने खूबसूरत आवाज दी थी। बहनों भाइयों, फिर आई फिल्म देशद्रोही का वो गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसे होली के मौसम पर फिल्माया गया था। होली खेलत नंदलाल ब्रज में होली खेलत नंदलाल। उसके बाद गुलशन बावरा जी का लिखा फिल्म पुकार का ये गाना भी लोगों के लबों पर चढ़कर बोलने लगा, बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे। फिर एक फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, जिसमें गुलशन बावरा जी के लिखे सारे गीतों ने उस साल लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिसके 2 गीत तो दोस्तों मुझे बेहद ही पसंद है। एक तो किशोर दा का गाया ये गीत, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। और इसी फिल्म का दूसरा गीत, जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल गा के सुनाएंगे, जिसे किशोर कुमार ने आवाज दी थी। और इस तरह से बहनों भाइयों, तकरीबन 350 से भी ज्यादा फिल्मी गीत लिखने वाले कलम के इस जादूगर की कलम हाले दिल सुनाते सुनाते 7 अगस्त 2009 को मुंबई में 72 वर्ष की आयु में खामोश हो गई। आज हमारे बीच गुलशन बावरा जी नहीं है, तो मुझे उनके लिए बस इतना ही कहना है कि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वाले की सिर्फ याद आती है। दोस्तों, गुलशन बावरा जी भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, किंतु उनकी यादें हमारे बीच पुष्प
कली और शबा बन के हमेशा हमेशा के लिए महकती रहेंगी। बहनों भाइयों, गुलशन बावरा जी पर हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको और भी कोई पसंदीदा विषय या कंसेप्ट हो तो भी सुझाव दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक एपिसोड लेकर आऊं। और अब तक चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमारी रीच, ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने पुलिस वाले दोस्त सुरेंद्र अंजनी कुमार को। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।